meditator lives with immense love and reverence for life. It is so mysterious, beautiful, and full of infinite possibilities that to question its meaning is absurd and pointless for him. He lives life to the fullest, remaining innocent, playful, and awake. अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो जीवन के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम के साथ भरा हुआ जीता है, और ये इतना रहस्यमय, इतना सुंदर और इतनी अनंत संभावनाओं से भरा है कि इसके अर्थ पर प्रश्न उठाना या इसके अर्थ के लिए प्रश्न पूछना नितांत व्यर्थ और निरुद्देश्य होता है उसके लिए। वो जीवन को पूरी निर्दोषता में जीता है, परिपूर्णता से जीता है और खेलपूर्ण, सजग और निर्दोष बना रहता है। जीवन के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान से भरकर जीना, ये तो अनिवार्य हिस्सा है ध्यानी का, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की यही पहचान भी है कि वो ऐसे जी रहा है। सूत्र कह रहा है कि ये इतना रहस्यमय है, इतना आनंदपूर्ण है, इतना परितृप्तिदायी है कि जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठाना ध्यानी के लिए व्यर्थ है। कि पूछे कि क्या अर्थ है जीवन का, अर्थ की ज़रूरत क्या है। जो कुछ है वो इतना सारपूर्ण है कि उस सारपूर्ण से ही सारे अर्थ निकलते हैं, तो कोई अलग अर्थ तो तलाशने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो परिपूर्णता से जीता है, अपनी निर्दोषता में बना रहता है, सजगता में बना रहता है, खेलपूर्ण बना रहता है। खेलपूर्ण अर्थात जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि जब तुम जीवन के अर्थ को तलाशते हो तो उसकी गंभीरता को पकड़ लेते हो। अर्थ तुमको लगता है कुछ बहुत गंभीर मसला है, और अगर जीवन प्रीतिपूर्ण है, रहस्यमय है, तो तुम अर्थ नहीं तलाशते, तुम जीते हो, और ये गैर गंभीर मामला है, प्लेफुल है। अब जीवन को अगर जानना है तो हमारे लिए यही अनिवार्यता है कि हम खेलपूर्ण रहें, निर्दोष रहें और पूरी तरह जागे हुए रहें। सूत्र हमारे लिए इन्हीं बातों की ओर इशारा करता है कि ध्यानी को बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं उलझना है। ज़्यादा वो फिलोसॉफिकल हो जाएगा तो बस केवल वो इधर उधर के प्रश्न, इधर उधर के उत्तर, सारा उधार का ज्ञान सब इसी में अटक के रह जाएगा। जीवन तो अनेक अनेक रूपों में सामने आ रहा है, उसको देखना है और जीवन के प्रति एक अनन्य सम्मान की दृष्टि रखनी है। अगर तुम जीवन के प्रति सम्मान की दृष्टि नहीं रखते हो तभी तो जीवन को व्यर्थ करते हो। अब ये सम्मान कैसे पता चलेगा, कभी इसको देखें। इसीलिए सूत्र ने बात कही कि वो बहुत परिपूर्णता से जीता है और पूरी तरह सतर्क बना रहता है। हमको एक छोटा सा जीवन मिला है, 60, 70, 80, 90 जी लो, 100 जी लो, है तो बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में अगर हम इसके मूल्य को समझें कि अमूल्य घटना है, तो हम एक एक क्षण को बेशकीमती उपहार की तरह जिएंगे, उसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जीवन का सम्मान नहीं करता, जीवन के प्रति प्रेम में नहीं, वो क्या बात करता है, समय कैसे काटें, वो बोर होता है, समय काटता है। अब कभी कभी सोचो ये कितना हास्यास्पद है, इतना कम समय और वो भी तुम्हें काटना पड़ता है, पलक झपकते बीत जाने वाला है। तुम बोर होते हो इसमें, जबकि जीवन के रहस्य तुम्हारे ऊपर उतरते चले आ रहे हैं। बोर होने का तुम्हारे पास समय है। तो जो व्यक्ति ये सारी बातों में उलझा है कि समय काट लें, बोरियत है, मनोरंजन ढूंढ लें, तो ये जीवन के सम्मान में नहीं है। जीवन के सम्मान में तो वही व्यक्ति होगा जो हर क्षण को
हर वर्तमान के पल को अतिशय उत्साह के साथ जी रहा होता है, अतिशय जीवंतता के साथ जी रहा होता है। और इसी के लिए सूत्र जो बात आगे ले जाता है कि वो निर्दोषता, वो गैर गंभीरपन वो चाहिए, वो आवश्यक है। क्योंकि गंभीरता लगता है कि हम कुछ खास काम करने जा रहे हैं, और ज़्यादातर लोग सारे बेकार के काम में उलझे होते हैं। तो अपने जीवन में हमको झांक कर ये देखना होता है कि क्या हम ये सारी जो बातें हैं इनको समझ रहे हैं। ध्यानी हम उसी को कहते हैं जो इन बातों को समझ रहा है कि इस छोटे से समय को जो हमें मिला हुआ है उसमें जीवन की इस अमूल्य धरोहर को हमें संजोना है, उस अवसर का उपयोग करना है और उसका उपयोग करके अपने भीतर की गहनतम शांति में, गहनतम प्रसन्नता में उतर जाना है। वो जीवन जो एक गहनतम समस्वरता और लय की तरह हमेशा हमारे सामने विद्यमान है, उसमें उसी समस्वरता और लय के साथ जीना है। फिर जीवन ही तुम्हारे भीतर से अपने अभिव्यक्ति के अनेक अनेक आयाम ढूंढेगा, अपनी अभिव्यक्ति के कई तल विकसित करेगा और तुम उनमें बहते चले जाओगे। यही ध्यानपूर्ण जीवन है और देखा जाए यही परिपूर्ण जीवन भी है।